अरे ना जियब तोहरा बिन, ना जियब तोहरा बिन अजुए बुझाइल बा। ना जियब तोहरा बिना अजुए बुझाइल बा। ना जियब तोहरा बिना अजुए बुझाइल बा। सोच सोच के बात हमारी क्या बात है बेटा? गनाइल बा। सोच सोच के बात हमारी रोवतन गनाइल बा। ना जियब तोहरा बिन अजुए बुझाइल बा। ना जियब तोहरा बिना अजुए बुझाइल बा। अय मेरे भारत के मूल निवासी बहुजन साथियों, एक बिरहा जा रही है आपके बीच में। वीरांगना बहन फूलन देवी की शहादत। कई साथियों ने जालौन से, उधर भिंड से, देतिया से, झांसी से लोगों ने कहा कि सर एक फूलन देवी जी की शहादत गीत गा के छोड़िए। चूंकि फूलन की कहानी तो लंबी है, लेकिन कुछ बिंदुओं को छूते हुए मैं चलूंगा। और सवाल है मेरा सरकार से और सिस्टम से और व्यवस्था से। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने कहा कि सत्ता परिवर्तन होते ही भारत में व्यवस्था परिवर्तन का जंग चलेगा। जब तक देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती, सत्ता परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है। अब मांग रहा है भारत और भारत का संविधान कि भारत में अब व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। तो चलते हैं, 4 लाइन की भूमिका है। भाई व्यवस्था परिवर्तन की यात्रा क्यों लेकर के चले? चलते हैं, लाइन कह रही है। क्रूर कातिल किए पार हैवानियत, जुर्म से लड़ना तब सबको है फूलन सिखाया। लाख गम झेल कर खेल तूफान से, मिट कर मिटा देना फूलन ने बताया। रहा 10 अगस्त सन था 1963, जालौन में जन्म फूलन ने पाया। सौर राप्ती से झांसी की रानी छिपी, कह के नहीं फूलन करके दिखाया। मैं कोटि कोटि नमन उस बहन को कर रहा हूं। पूरे भारत के नारियों की सशक्तिकरण में, जुर्म के खिलाफ संघर्ष में जो नारियों को ताकत बहन फूलन देवी के द्वारा मिली, उसे भारत का इतिहास हजारों साल तक याद रखेगा। नारियों को कमजोर समझने वालों को बहन फूलन ने बता दिया कि नारी कमजोर नहीं होती। अब इस देश में मनुस्मृति नहीं है, अब इस देश में संविधान है। और नारियों को सम्मान बाबा साहब अंबेडकर अपने कलमों से संवार करके गए। ये संदेश उन्होंने दिया। सड़क से सदन तक की सफर उन्होंने किया, लंबा समय बीहड़ों में बिताया, लेकिन कभी उन्होंने मौत को नहीं चुना। उन्होंने अपने जीवन को एक संघर्षमय जीवन बना करके समाज को बता दिया, आप कमजोर नहीं हो, आप कमजोर बनाए जाते हो। और कमजोरों को, कमजोर समझने वालों को
जो बहन फूलन देवी ने नसीहत दिया, ये भारत का इतिहास सदैव याद रखे। यही जन एक ठे टुकड़ी है, टुकड़ी का डेली समझा। अरे नकाबे नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है, हुस्न मुसलसल उठाई। नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। मैं तो पीता नहीं, अरे मैं तो पीता नहीं, जबरी पिलाई जाती है। लेकिन गाने का भाव है, कहना है गीत का स्थायी भाव कह रहा है, क्या है? अरे जवानी, अरे जवानी जंग में सोला बनाया फूलन है। जवानी जंग में सोला बनाया, जवानी जंग में सोला बनाया फूलन है। अरे पाप से लड़के, अरे पाप से लड़ करके पाप मिटाया फूलन है। पाप से लड़ करके पाप, जवानी जंग में सोला बनाया फूलन है। पाप से लड़ करके पाप मिटाया फूलन है। पापियों से लड़ करके पाप का अंत करने का प्रयास वो शूद्र समाज की बेटी मल्लाह समाज की करने की जो प्रयास किया, हस्र क्या हुआ। सदन में माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी भाषण कर रहे थे और उन्होंने कहा, बिहड़ों में रही फूलन 10 साल जेल में रही, जेल से बाहर निकाल करके उसको सदन में लाया गया। सदन का सदस्य बनने में फूलन सदन का सदस्य तो बन गई, लेकिन 10 साल हम लोग उसे जिंदा नहीं रख पाए। कौन सी व्यवस्था थी यहाँ और कौन सा कसूर था और कसूरवार कौन लोग थे, बिरहा स्पष्ट कर रही है। शायर का लाइन है, चला। जो धनवान बड़ा होता है, जिला जालौन है, जिला जालौन गांव मुखूपुर सही। मल्लाह देवी दिन के घर मिला है नूर सही। गरीब हद से ज्यादा, गरीब हद से ज्यादा रहे देवी दिन सुनो। हड़प कुछ लोग लिए पिता का जमीन सुनो।
दूल्हा संग में हुई शादी है। अपार गरीबी झेल रहे देवी दीन मल्ला। कई बेटियों में एक बेटी उनकी थी फूलन जो 10 साल की उम्र में गरीबी के चलते 30 साल के पुत्तीलाल बिंद से शादी हो जाती है। जब पुत्तीलाल लेकर के ससुराल गया फूलन को तो यातना देने लगा उस नन्ही सी बच्ची को। बिरहा में तरज बदलल। पहली रात पायल तुड़लू एक ठे दुल्हन रहल। मन से दुआ तनी कचिया पकिया दोनों ले सरवा आऊ न सेव देखा न आवाज देखे जे अरे हो अरे घींचे। बड़ी नाराज भइल बड़ी दुखी हो। कलश की अब जाब वही जन भौजी से बताई का कहे। अरे पहले रात बाली तोड़ला दूसरी रात झुमका हो। पहली रात पायल तोड़ला दूसरी रात बाली हो। नई हर जाके देते ओ रहा नवा राजा जी। नई हर जाके देते ओ रहा नवा राजा जी। मजा मारे में तोड़ला सगरो मोर कहा नवा राजा जी। मजा मारे में तोड़ला सगरो मोर कहा मजा मारे में तोड़ला सगरो मोर कहा राजा। ई त गीत का लाइन हो। फूलन विदा होकर के ससुराल गई। 10 साल की उम्र है, दूल्हे की उम्र है 30 साल। आज जब फूलन ससुराल गई तो होता है क्या। नाबालिग उम्र में भारी सहली परेशानी हो। नाबालिग उम्र में भारी सहली परेशानी। नाबालिग उम्र में भारी सहली परेशानी। दूल्हा पुत्तीलाल करे रोज माना मानी हो। दूल्हा पुत्तीलाल करे रोज माना मानी हो। दूल्हा पुत्तीलाल करे रोज माना मानी। जहर जिंदगी भैली आज ससुरवा बापूजी। जहर जिंदगी भैली आज ससुरवा बापूजी। एक दिन भागी के अइली फूलन तब नहीं हरवा बापूजी। भाग के आइले फूलन तब नहीं हरवा बाबू। भाग के आइले फूलन तब नहीं हरवा बाबू। भाग करके फूलन मायके में आ जाती है। बाबू के घरे एली। बाबू देवी दिन मल्ला पूछत हुआ बिटिया हाल चाल ठीक बा ना। फूलन कहती है बाबू जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या कहती है। कहाँ है बाबूजी से भैली जिंदगी तबाह हो। कहाँ बाबूजी से भइले जिंदगी तबाह। कहाँ बाबूजी से भइले जिंदगी तबाह। ओ हर पुत्तीलाल कैले तीसर तब
बिहवर भागी के फूलन आईली तब नहीं हरामा बाबू फूलन भाग के मायके में आई, बाबू से कहला बाबू अब हम ससुराल न जाब, यही तुम्हार सेवा करो। देवी दीन मल्ला की उनके चचेरे भाई ने 2 बीघा जमीन हड़प लिया। फूलन उस जमीन के लिए संघर्ष शुरू किया, मेरे पिता की जमीन छोड़ दो। उसी दरमियान फूलन की एक शादी होती है, किससे? गीत का लाइन ही हो, कोनो सहेली गौने से लौटल रहल तो ओकर 2-3 ठे पढ़ल लिखल सहेली कली का ये सखी माला हाल चाल कहा का हाल चाल कही, हाल चाल फूक दे जर जाए का कैसा तो है बतावत हो। गवने की रात दुखे दायरी, अरे गवने की रात दुखे दायरे नहीं हिलया डोले, नहीं हिलया घूमे, नहीं हिलया घूमे। का करी गईली सूत जा, जब तन तेल लगा भैली तो कहीं कि हे तनी जागा तो कहत हो। अब ऐसे ढेर बताई ना सकी, मने जय दिन रहनी बुराई है कटर। लेकिन गाने की लाइन है, अरे कैलाश संग भैली शादी हो, मिलल मन में आजादी। कैलाश बिंद से शादी हुई, जीवन में कुछ सुकून लौटा, लेकिन उसी दरमियान हुआ क्या? अरे गुरुदयाल चाचा से कहली चेताई, हिस्सा हमार चाचा दे बायल गाई। प्रतिवादी हो, अरे संग में भैया 3 प्रतिवादी हो, मिलल मन में आजादी, वो मिलल मन में। अब गुरुदयाल का कैला है, बड़ी पुरान धुन है। बुल्लू गुरु बड़ा तान के गाँव है, कैसे गाँव है? अरे मिले वाला बेटा बाबू तई बुकिना हो, बोला मिले वाला बेटो तई बुकिना। गोरी रात के नहरिया पे यही बुकिना, गोरी रात के नहरिया पे यही बुकिना, गोरी रात के नहरिया पे यही बुकिना। गुरुदयाल जाए के थाने में रपट लिखा देना, कैलाश और फूलन दोनों की संगत डाकुओं से है और ये हमारी हत्या करना चाहते हैं, हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। का कहला है? जाके थानावा पर रपट लिखाई दी है। कैलाश
दोनों गए पकड़ाई। फूलन को नारायण सिंह लिहल छोड़ाई। कहीं बाहर से बाहर छिपाई लिहल, जाके थानावा पर रपट लिखाई दिहल हो। फूलन को नारायण सिंह छोड़ा लाए, कैलाश को जेल में छोड़ दिए। और जब जेल से रिहा होके फूलन आई तो फूलन को बाबूजी के घर ना जाके नारायण लेकर के चले गए बेहमई। अब बेहमई में जब गए तो क्या हुआ उनके साथ, ये बात मैं अपने बिरहा में व्याख्यान नहीं कर सकता, समाज इसे जानता है। वहां से भाग करके फूलन पहुंची भिंड में, और जब भिंड में पहुंची चंबल की बीहरों में, तो उसकी मुलाकात एक रिश्तेदार था फूलन का, विक्रम मल्ला। विक्रम से मुलाकात हुई। विक्रम कहा कि घबराओ मत, हिसाब किया जाएगा इस जुर्म का। अब बंदूक सिखावे लगे। ता विदेशिया में कहना हो, अरे विक्रम डाकू से फूलन सदिया रचवली हो। लेकिन मैं इसे मानता नहीं, क्योंकि जहां तक रिपोर्ट मुझे मिली है, मैं जब इधर गया था देतिया में, भिंड में, उरई में, जालौन में, वहां काफी लोगों से मिला और लोगों से पूछा, तो लोगों ने बताया कि विक्रम मल्ला फूलन देवी के शायद मौसी का लड़का था, और वो भी समाज से सताया हुआ लड़का भिंड के बीहरों में चला गया, और वहीं फूलन से मुलाकात हुई। फूलन को बदनाम किया गया, उसके साथ कहा गया क्या, अरे विक्रम डाकू से फूलन सदिया रचवाली हो। अरे ये हर लाला राम श्री राम बने घटी, बीमारी की जड़ देखिए शुरू यहीं से है। उधर फूलन को भी सवर्णों ने सताया, और उसी बेहमई के रहने वाले लाला राम श्री राम नाम के दो लोगों के खिलाफ जंग करने के लिए हथियार उठाया था विक्रम मल्ला, जो भिंड की बीहड़ों में गया। और जब लाला राम और श्री राम को पता चला कि फूलन विक्रम से मिल गई, और ये सब दोनों कोई गैंग बना करके कभी हमारे गांव पर अटैक न कर दे, अब फूलन को कमजोर करने के लिए लाला राम और श्री राम करते हैं क्या, अरे सुतल में विक्रम की मार दिहल गोलिया हो। अरे फूलन के पकड़ के पापी लाए उता, अरे फंस के बहेलिया के जाल में चिरई, अरे हथवा के जोड़ी कहे लूटा जनी जाती, विक्रम की हत्या करके फूलन को जबरन वहां से उठा करके बेहमई में लेकर चले आए, और एक तरफा सवर्णों ने उनके साथ रेप करना शुरू किया। अब मैं पूछना चाहता हूं, यही मेरी गीत
सरकार और समाज दोनों से सवाल कर रही है। किसकी गलती है यहाँ? सरकार और समाज दोनों कमेंट करके इस बिरहा में जवाब देना। अरे रोवे फूल ना रोवे फूल का गलरिया हो, फूलवा गलरिया छोड़ी दाई जातिया लेकिन दरदिया नहीं बुझल कसाइया हो, बुझल कसाइया बारी बारी कैले दूर चारी भाग करके फूलन तब चंबल में आई हो गईली, चंबल में आई हो गईली मान सिंह से करेली दीदार। किसी तरह से फूलन भाग करके बेहमई से पुनः भिंड पहुंची और मान सिंह से मुलाकात हुई। मान सिंह से मुलाकात कराने वाले मुस्तकीम, उन्होंने कहा बेटी इस समय बड़ी गैंग यहां मान सिंह की चल रही है। मान सिंह से उन्होंने मुलाकात करवाया, जो मान सिंह भी एक अपमान की ज्वाला में जल रहे थे। उन्होंने कहा फूलन से हिम्मत बांधो, लड़ो, हिम्मत मत तोड़ो, हिसाब किया जाएगा। बिरहा में तेरी का लाइन लगा। अरे नयन के आंसू सोला बन गए, फूलन फूल रही बन गई आग का गोला। फूलन बंदूक चलाना सीखी और पूरे शरीर को उन्होंने आग का गोला बना दिया कि अब इस अपमान का बदला हमें लेना चाहिए। तैयार हो गई। जब तैयार हो गई तो यही जन गीत बदलल। कवन गीत हो? अरे सासू मारे, अरे नाना दिया मार तनवा तनवा भाई हो मारे, हे तनवा भाई हो मारे ना हमारे आगे कभी टिहनी हो, हमारे आगे कभी टिहनी तनवा भाई हो मारे ना। लेकर के गैंग पूरी मान सिंह की गैंग को लेकर के फूलन बेहमई पहुंची। अब बेहमई पहुंचल, पूरे गांव को घेरवा लिया और गांव वालों में ऐलान करवाया कि मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, सिर्फ लाला राम और श्री राम को हमारे हवाले कर दो। आवाज देती है क्या? बेहमई करके गोलिया हो गोलिया सन सन मारना, गोलिया सन सन मारना, बंदा मुहावा का गोलिया हो गोलिया सन सन मारना। पहचान लिया कि फूलन के साथ कौन कौन से लोग अपमान किए थे। सबको गांव वालों को बाहर कर लिया, एक लाइन में खड़ा करके। कहीं इसमें बच्चे सब निकल जाएं, बुजुर्ग निकल जाएं,
22 नौजवान मिले जिन लोगों ने फूलन के साथ हैवानियत किया था। एक लाइन से खड़ा करके वो कही कि मैं सबको छोड़ दूंगी लेकिन लाला राम और श्री राम को तुम हमारे हवाले कर दो। सारे लोगों का गर्दन नीचे था। उसके बाद यही वजह कहल जाला कर्म का फल सबके मिलाला। जवन कराला आदमी पहले यहां विचार कर लो इसका रीजन क्या है। चारों ओर घेर दिहली सबके चेताई। चारों ओर घेर दिया सबके जताए, चारों ओर घेर दिया सबके जताए। अरे लाला राम श्री राम के देवा तू लिया। कह रही है कि मेरी दुश्मनी गांव से नहीं है, सभी लोगों से नहीं है। जिन लोगों ने जो गलत किया क्षमा करती हूँ, लेकिन लाला राम और श्री राम इन दो लोगों को हमारे हवाले कर दो। गांव वाले का सर ऊपर नहीं हो रहा है और बोल दे कि नहीं करोगे तो तुम सभी मारे जाओगे। कान खोल के सुन लो, केहू ना मन ले। अब फूलन कैलस का अरे 22 लोगन के तहिया बंद कैली बोलिया हो गोलिया सन सन मारे कि गोलिया सन सन दागना लेके भाई फल तूना लिया हो गोलिया सन सन दागना लेके फल तो न लिया हो गलिया, फल तो न लिया हो गलिया, सन सन मारना। आदेश कर दिया ये भूलने वाले नहीं है। जो जुर्म करता है जुल्म का साथ देने वाला उस जुल्म करने वाले से बड़ा जुल्मकार होता है। आदेश किया, धड़ 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 राइफल से गोलियां चलने लगी। समय है 1982 के। गोली चलल बाबू, 22 लोग बिछा दिए गए और फूलन कह के गई कि एक बात सुन लो, अगर गरीबों के साथ इस प्रकार का जुर्म होगा तो अब हिसाब हथियार से होंगे, अब बात से हिसाब नहीं होगा और ना ही तुम लोग बात मानने वाले हो। परिणाम क्या निकला? पूरा गांव तबाह हो गया, बर्बाद हो गए सारे लोग। क्यों? समानता के अभाव में। समता की जानकारी किसी के पास नहीं थी। इसी को भगवान बुद्ध ने कहा था, जहां समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, नैतिकता और प्रेम हो, वहां कभी मानव से मानव में आपसी टकराव और मतभेद नहीं होता है। अब तक गोली चलल, पहपट का भाव लिखायल का अरे दस्यु सुंदरी फूलन तब कहलाई भाई चंबल में, नाम का जिनके दहशत देश में छाई भाई चंबल में। गरीब की बेटी सताए हुए समाज को लेकर के इतना खुखार हो गई कि जालौन से लेकर के भिंड और देतिया से लेकर के उरई और इधर का क्षेत्र झांसी और ग्वालियर का सब दिन डूबले के बाद केहू कुल्ला मैदान करे ना जाता हो, कहीं दिखाए अरब फूलन बैठल न हो। इसलिए कहता हूं इन जुर्मकारी अहंकारियों से कि ये छोड़ दो कि तुम
किसी के मुंह से पैदा हो, तुम भी माँ के तन से पैदा हो, हम भी माँ के तन से पैदा हैं। तुम्हारे पास भी 2 हाथ है, हमारे पास भी 2 हाथ है। 9 महीने में तुम भी पैदा हो, 9 महीने में हम भी पैदा हैं। अब इतना कमजोर समझने का प्रयास मत करो, बस देश में समानता और समता पैदा करके, भाईचारा बना करके भारत को भारत की तहजीब में रहने दो। भयल का अरे 12 फरवरी 1983 का रहल समैया, अरे जिला भिंडी एमपी में अर्जुन सिंह सीएम बने ये भैया। अरे शर्त साथ तब किया समर्पण जाई भाई चंबल में, 11 साल तक जेल के अंदर आई भाई जंगल में, आई भाई चंबल में। सेंटर गवर्नमेंट से लेकर के राज्य सरकारें हिलने लगी। इंदिरा गांधी जी ने प्रस्ताव भेजा कि फूलन समर्पण कर दो। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार को मैं समर्पण नहीं करूंगी। उस समय तत्कालीन सीएम अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के सामने मैं भिंड में आत्मसमर्पण करूंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के बीच नहीं करूंगी। काहे? यहाँ उजानत है कि जातवादी बड़ा करारा यहाँ आत्मसमर्पण करवा लिया, जब बंदूक धरा लिया तब गोली मारे। अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया। मध्य प्रदेश में 11 साल जेल रही। 84 से आ गया 94, और 94 जब आया तो होता है क्या, धीरे धीरे आयल सन 94 कभी नवा बापू, 94 कभी नवा बाबू। यूपी में रहली समाजवादी सरकार, 93 में सपा बसपा गठबंधन का चुनाव हुआ। मुलायम सिंह यादव 1 जनवरी 94 को सीएम बन गए उत्तर प्रदेश के। और जब सीएम बने तो उन्होंने चूंकि जालौन इटावा ये कुल क्षेत्र हो, सोच थी कि एक क्षेत्र के इलाके की बेटी, गरीब की बेटी, मल्लाह की बेटी जुर्म से लड़ते लड़ते 11 साल हो गया, आज जेल में है। सीएम की कुर्सी पर रहते हुए नेताजी मुलायम सिंह यादव फूलन देवी की सारी केस को वापस लेते और लेकर के 94 में जेल से बाहर करवाए। और जब जेल से बाहर करवाए होता है क्या, धरती पुत्र मुलायम सीएम सोच अपने मनवा भैया, मुकदमा वापस मन में कर विचार, जेलिया से बाहर फूलन अइली ते समैया बाबू। नेताजी मुलायम सिंह बन के वो फादा,
मिर्जापुर भदोही से सांसद बना करके चुनाव में खड़ा करके नेताजी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाकर फूलन को सांसद बनाए। सांसद की सदस्य बन गई, बदल गया जीवन। भारत से लेकर के दुबई और सऊदी तक फूलन को सम्मान के लिए लोग बुलाने लगे। हर जगह फूलन अपने भाषण में केवल यही कही, मैं डाकू नहीं हूं, मैं जुर्म के खिलाफ हथियार उठाई और जुर्म के खिलाफ जंग की। भारत की सरकार और व्यवस्था ने मुझे डाकू करार दिया। 3 साल 4 साल में बीहड़ों में रही, भटकी। मैं सोच रही थी कि मेरी जीवन और मेरी जिंदगी इसी बीहड़ों में समाप्त हो जाएगी, लेकिन आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी निकाल करके जेल से रिहा करवा करके आज मुझे सदन में पहुंचाए। अब मैं ये समझ गई कि इस दुनिया में संघर्ष में बड़ी ताकत है। अंतः मन से, हृदय की गहराई से धन्यवाद मेरी विरहा दे रही है आज के वर्तमान हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद रावण को। जमीन से उठ करके जिस संघर्ष को उठा करके बहुजन के हक हकूक, मान और सम्मान को आपने आसमान पर चढ़ाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम। और ये मेरी विरहा कर रही है कि आगे बढ़ो भाई, अब ये जमाना, ये देश आपके साथ है। इस बहुजनों की रहनुमाई अगर कोई पूरी शिद्दत से कर सकता है तो आप कर सकते हो। ये पूरे भारत का आवाम अब समझ गया। आखिरी लाइन विरहा में कह रही है, सिंह के कार में सवार भइले। सांसद रघुराज सिंह के साथ फूलन सदन में गई। सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद पुनः उसी कार से अपने बंगले पर आती हैं और जैसे कार से निकल करके रघुराज सिंह कार लेकर के आगे निकल गए। कार से निकलकर अपने बंगले की तरफ जैसे बढ़ी हैं, वहीं 2 हत्यारे बुर्का ओढ़ करके, नकाब ओढ़ करके खड़े थे, अंदर राइफल छिपाए थे। जैसे गाड़ी रघुराज सिंह की बढ़ गई, फूलन घर की तरफ चली है, दोनों तरफ से धड़ 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 गोलियां चलाने लगे। लाइन कह रही है, 2001 सन 25 थी जुलाई, शेर सिंह राणा दिया गोली चलावाई। दुश्मन के गोली का तब शिकारी भइले, रघुराज सिंह के कार में सवार भइले। आग की तरह एक खबर फैल गई, फूलन देवी की हत्या कर दी गई। उनके बंगले के पास दौड़ पड़े सारे समाजवादी लोग और जितने भी सांसद सदस्य थे, भीड़ लग गई। ले गए लोहिया में, डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। तो प्रश्न मेरा ये है, आना और जाना ये 2 ही सत्य है। ये भौतिक जगत है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन अगर मानव जीवन मिला है तो इतिहास लिखने के लिए
कायरों की तरह जीवन बिताने के लिए खा करके धरती पर मुर्दों की तरह मत रहो। बाबा साहब अंबेडकर कहे थे कि हमारा कौम संघर्षशील कौम है, आंदोलित कौम है। हम मर जाएंगे लेकिन कभी न किसी का छीन करके खाते हैं, न मांग करके खाते हैं। हम स्वाभिमानी लोग हैं। नेताजी सदन के अंदर बोल दिए, 10 साल जेल में रही, 4 साल बीहड़ों में रही, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन जब सांसद बनकर के सदन में आई तो हम 10 साल उसे जिंदा नहीं रख पाए। क्या व्यवस्था है भारत की। आखिरी बंद चल रहा है क्या। अरे रोवे समाजवादी, रोवे नेताजी मुलायम, जबले रही धरती फूलन राम नहीं है कायम। अरे रोवा जनता हमनी के बिसारी गईली, रघुराज सिंह के कार में सवार भईली। गुरु बिहारी गुरुपत्तु फूलन हिम्मत का नाम, गुरु बिहारी गुरुपत्तु फूलन हिम्मत का नाम। यादों सूबेदार कहे जब्बा को तेरे सलाम हो। अरे नयन के आंसू सोला बन गए, अरे नयन के आंसू सोला बन गए। राजकुमार दुख दिल में भारी होला, नयन के आंसू सोला बने गए। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय आदिवासी, जय मूल निवासी।